चाय नहीं, चाय के बहाने बहुत सारी बातें हो जाती बाजी। क्या चाय खा रहे हो? कचौड़ी खा रहे हैं। सवेरे सवेरे? सवेरे कहाँ है? सवेरा नहीं है अजी। सुबह सुबह अगर 2-4 कचौड़ी खा ली जाए तो दिन भर का काम तय हो जाता है। ये भोपाल है बाजी, क्या बात है। तो बाजी सुबह अगर आपको मीठा खाने का मन हो तो मीठा भी रखा है, चाय खोल रही है, पोहा सजा हुआ है, जलेबी इतरा रही है, क्या बात है। अब ये भोपाल है, मैंने कहा थोड़ी अलसाई हुई सुबह होती है, आराम से उठता है, और ये इसका अपना अंदाज है इस शहर का। आप भी मित्र ही हैं? जी, मैं भी जनसेवा मित्र हूँ। जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हाँ, वो कैसे लोगों तक उसका तो सवेरे सवेरे चाय, अभी चाय के साथ एनर्जी लेके हाँ, अपने काम पे जुट जाएंगे। और तुम तो खाओ कचौड़ी। आप भी खाए कचौड़ी? हाँ, मजा आ जाएगा। भोपाल की कचौड़ी खाइए, बटालियन के सामने की। बटालियन के सामने की? दूर दूर से लोग आते हैं कचौड़ी खाने भाई साहब। दूर दूर से? कहाँ से आते हैं? हाँ, जो भी यहाँ से निकलता है, हाँ, यहाँ से निकलते गाड़ी से, हाँ, कोई भी हो, हाँ, वो यहाँ गाड़ी जरूर रोकता है। हाँ। वो रुकता कैसे है? महक से? महक से रुकता है। अच्छा। उसके बाद हमारे यहाँ से सब्जी जरूर खरीदते हैं। पकी हुई सब्जी या कच्ची? बिल्कुल ताजा, हाँ। कच्ची, फ्रेश, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल फ्रेश सब्जी। कैसे? देखिए आप। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मुकेश मकवाना जी। मुकेश मकवाना। मुकेश जी मकवाना। जी जी। तो क्या हो रहा है इस बार? क्या हो रहा है? ऊपर देखो, क्या हो रहा है? अब इसके बारे में हम कुछ आज्ञा कैसे? आप आपसे अनुरोध करेंगे, बताइए सरकार, क्या 18 महीने हैं और उधर 15 महीने रहे, तुलना करिए, बताइए मुझे क्या है। दोनों खिलाड़ी हैं। पाजी अपना खेल दिखा रहे हैं। पाजी ये बाल जो हैं धूप में नहीं सफेद हुए हैं, तजुर्बे के हैं, और इन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी हैं। आप जैसा भी हो आगे। हाँ। मामा को आधे लाइक करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। मामा? मामा शिवराज सिंह साहब को हाँ, हाँ, कुछ लाइक भी करते, कुछ नहीं करते। हाँ। जो नहीं लाइक करते उनका कारण क्या है? नहीं लाइक करते हैं तो मामा कोई, देखिए मामा भी कोई साफ सुथरे तो है नहीं। हाँ, सीएम है, साफ सुथरे नहीं है। हाँ। तो वैसे शासन में है तो साफ सुथरे हैं। क्या बात है। और आपका हिसाब से? अब ये क्या है साहब, जो बोल रहे हैं बढ़िया है, हाँ, काम तो अच्छे किए। काम अच्छे किए। अब क्या वो जातिवाद कुछ वो ये सब वो चलते हैं, इसलिए ये काम क्या खराब, भ्रष्टाचार कौन नहीं है, सभी है। ये तो आप और हम सब जानते हैं। जो बैठेगा अभी खर्चा करेगा तो कहाँ से आएगा वो? तो मामला चुनाव का जब हो, चुनना हो इधर और उधर में, तो कैसे चुनेंगे फिर आप? हमने तो आपको बता दिया। अच्छा, इन्होंने बता दिया, बेहतर है। जो एक शब्द बेहतर बोला। जीत तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। लग रहा लक्षण। लग रहा है लक्षण। अरे बाजी ये शब्द बहुत अच्छा है, लक्षण। कैसे हैं आप? अरे कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारा बिटवा आया था। हाँ, इंग्लैंडियन टाइप का, आपके जैसे गोरा गोरा। किस टाइप का? इंग्लैंडियन टाइप का था पूरा। नहीं समझा नहीं, कौन टाइप का? इंग्लैंडियन टाइप का। इंग्लैंडियन टाइप का। ये पाजी ये भोपाल की अपनी स्टाइल है, इंग्लैंडियन। मैं पाजी नहीं हूँ। गजब यार, तुमने नाम दिया इंग्लैंडियन। आ जाओ भाई, आओ तुम भी इंग्लैंडियन। ऐसा पीछा क्यों करते रहते यार तुम? पाजी यहाँ पे कई तरह की चाय हैं, ऐसा थोड़ी ना बोल नहीं पाते हम। कई तरह की चाय, फीकी चाय भी है, सोंठ की चाय भी है, अदरक की चाय है, इलायची की, तेज पत्ता की भी है तेज पत्ता, गरम मसाला की। मिक्स मसाले वाली चाय। हाँ, मिक्स मसाले वाली चाय भी है, कुल्हड़ वाली भी है। अच्छा, गरम मसाला, सर मिक्स मसाले, इसमें सभी मिर्च मसाला भी है। सवेरे सवेरे मिर्च मसाला की भी चाय। बस ये भोपाल है, चाय यहाँ किसी की भी बनाई जा सकती है। कौन सी चाय पी आपने? हाँ, कौन वाली चाय पी? वो
पोहा चाय नहीं पी, और वीआईपी भी चाय है, और वीवीआईपी भी चाय है, ऊंचा है पाजी। बाकी तो कुछ नहीं मालूम, जब जहां चाय भी ऊंचा नीचा ऊंचे से भी ऊंचा हो, बस अंदाजा लगाइए भोपाल शहर के बारे में। अजी चाय के साथ जो चर्चा चलती है, चाय तो कब की खत्म हो चुकी होती है, लेकिन चर्चा चलती रहती है। अब वो एक 10 रुपए की चाय आपको पूरा देश भर घुमा देती है। घुमा देती है कि नहीं, बताइए। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम किशन। और आपका साहब? कुलदाराम गुजर। ना नाम लेने में थोड़ा सा फर्क पड़ता है सर। हाँ जी, कुलदाराम गुजर। नाम लेने से फर्क पड़ता है आपके? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों है? अब पता नहीं सर। हम तो वहीं से रहने वाले हैं, कहाँ के? दिल्ली के। हम दिल्ली के नहीं है सर। हाँ तो क्या हुआ, आपका नाम कितना सुंदर है। नहीं, घर वाले ऐसे सोच के निकाले थे, क्या? भाई कुल्डी पे डाल दो। अच्छा, तो नाम इनका कुंडी लाल है? कुलदाराम। हाँ? कुलदाराम। उल्टा राव, गजब है भाई। तो चर्चा क्या चल रही साहब? यही चुनाव की चल रही है सर। थोड़ा सा सरको ना उधर। हैं, चुनाव चर्चा चल रही, हमको बैठा ही नहीं रहे। बैठाओ ना हमको उसमें। जब टक्कर का चुनाव बोलते हो तो मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, बीजेपी आएगी सर, लगता है। देखो, कोई कह नहीं सकता बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। कह नहीं सकता लेकिन कोई। है क्या कि पब्लिक जो है ना, बहुत दिन से एक ही सीएम देखती है तो वो त्रस्त हो जाती है, वो कुछ बदलाव चाहती है। एक ही सीएम देखते देखते कुछ बदलाव चाहती है। एक ही सीएम देखते हुए विकास के भी मुद्दे होते हैं, मतलब एक ही चीज देख रहे हैं, बदलाव चाहती है। और तुम्हारा क्या नाम हो गया? और आरिफ भाई कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। भोपाल, खास भोपाल के हैं? हैं? अच्छा, लो चाय लो। हाँ? भोपाल की चाय। हाँ, भोपाल की चाय और भोपाल का आदमी। अरे चाय वाला तो मोदी जी कहाँ पहुँचे हैं आप सर? है? चाय वाले तो मोदी जी भी बता रहे थे कहाँ पे बैठे हैं, देखो। खाली गिलास देना। क्या लग रहा है आरिफ भाई? जो काम करेगा वही जीतेगा। अब वो कोई कहता ही नहीं है कि हम काम नहीं करते, सब कहते हैं हम काम करते काम हैं। तो दिखता है ना, हाँ? काम तो दिखता है। अब जिसने किया होगा वही जीतेगा। अब आरिफ भाई इसके दो मायने हो सकते हैं। काम दिखता है कि मतलब ये कि काम नहीं हुआ, और इसका मतलब है कि बहुत काम हुआ, सब दिख रहा है। तो आरिफ भाई बताओ क्या हुआ? मामा। मामा? आरिफ भाई बोल रहे हैं मामा। आवाज ही नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही, काफी आ रही, तेज आ रही। अच्छा, उधर आरिफ भाई बोल रहे हैं मामा। और आप? मामा तो आना ही है, मामा ने इतना काम किया है। मामा एमपी के लिए मामा है तो मुमकिन है। एमपी के लिए मामा है तो मुमकिन है। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। मामा ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। हर एक के दिलों में राज करते हैं मामा। सारे हिंदू मुसलमान, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के लिए काम किया है उनने। कभी जात पात का ध्यान नहीं दिया है, कभी ये नहीं बोला है कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन। रामकिशन। रामकिशन के मतलब हिस्से का भी यही बोलते हैं। क्या नाम आपका? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा जी रामकिशन के हिस्से का भी बोल देते हैं। वो बोलते ही नहीं, ये इतना बोलते रुकते ही नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन पहले जब रोड नहीं थी तो 5 रुपए में जाते थे, अब 1100 रुपए में जाते हैं। फर्क तो है ही। अरे भाई हो किसकी तरफ, ये तो बताओ पहले। तुम इधर भी बोल देते हो हाँ, और उधर भी बोल देते हो हाँ। वो सच्चाई की तरफ। सच्चाई, अब सच्चाई पता नहीं चल रही। देखो इन्होंने आज की बात करी, उन्होंने पिछली बात करी। तो अब क्या होगा आरिफ भाई? देखो हम तो अपने होश में देख रहे हैं, काम देख रहे हैं और सभी चीज अच्छी देख रहे हैं। जो मामा की बात है, हम पार्टी को नहीं कहते, मामा को कहते हैं। हम मामा अगर कांग्रेस में होते तो मामा को वोट देते। फिर भी मामा को हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए, जो काम करे उसी को टिकट मिलना चाहिए और उसी को पॉइंट पे बैठना चाहिए। हर 5 साल में सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ। क्या नाम साहब आपका? राजेंद्र रघुवंशी। राजन जी कहते हैं। भाई साहब आप? आशीष तिवारी, आशीष तिवारी जी। कहाँ के रहने वाले? गंज बासुदा। गंज बासुदा जी। आपके हिसाब है? मामा ही आना चाहिए सर, काम जिसने किया है वही आएगा, काम उन्हीं का दिखता है। हैं? कहाँ के हो?
किसी की सरकार ही नहीं बनाओगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्या करना चाहिए आप बताइए? क्या करना चाहिए बताओ? आप बताओ। वोट डालना चाहिए? हाँ डालना ही ना। किसको डालोगे बेटा? क्या लग रहा है? आपको क्या चाहिए? किसको देना चाहिए? क्या लग रहा है? क्या लगना चाहिए? बाजी, हर आदमी को शांत करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग टेक्निक लगानी पड़ती है। इनको मुझे शांत करना पड़ा। कहीं से आ रहे होंगे, कोई किसी ने कुछ कह दिया होगा, जाओ चाय ले आओ जाके। काम किसी का था, अब यही मसला रहा होगा। अब ये बेचारे आ तो गए चाय लेने, 50 काम होते हैं, आदमी का मन उलझा होता है, दिमाग उलझा होता है। जाओ चाय ले आओ। अब वो चाय लेने बेचारा आ गया, किसी ने पूछा भी नहीं होगा खाना खाया कि नहीं खाया। अभी नहीं खाया। हाँ देखो, तुमने पूछ लिया सवाल ये। और नाम क्या है तुम्हारा? जितेंद्र गुर्जर। जितेंद्र गुर्जर, बहादुर आदमी है। लो बेटा लो, चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। और सुनो, कोई तुमसे कुछ पूछे बताना नहीं आज, है ना? ठीक है, जाओ। तो चारा इन्होंने डाल दिया है लगा के, इंतजार कर रहे हैं कि छोटी फंस जाए, बड़ी फंस जाए, लेकिन फंस जाए। अब आपका मन जाने, आपका दिमाग जो कहे, इंतजार कर रहे हैं ये बस सिर्फ फंसने का। इनकी आंखें, इनका शरीर, इनका ध्यान, इनका कंसंट्रेशन, इनका फोकस सिर्फ मछली पर है बाजी। आवाज से भी वो भाग जाती है, इसलिए ये चाहते हैं कि आवाज न करें, मछली पकड़ने दे। और आप तो पाजी फंसने के लिए ही बैठे हैं। इसमें हल्का सा थोड़ा सा एक नमक का स्वाद भी आता है। आता है नमक? हाँ जी, नमक डलता है तो आता है, वैसे थोड़ी आ जाता है। हाँ जी, वैसे नहीं आता, नमक डालेंगे तो नमक वैसे तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि जब इसमें नमक डाला जाएगा तभी आएगा। कैसे? ऐसे। ये जो वैसे है और कैसे है, इसी का नाम भोपाल है। आप जरा देखिए जरा कैसे है। हल्का सा नमक, हल्का सा जो नमक है, बस वही टेस्ट है इसका चाय का। भोपाल की चाय से ही चाहत है। चाय से ही चाहत है। चाय से ही चाहत है। चाय से ही चाय से ही दिल को राहत हैं? मिलती है, दिल को राहत। बाजी देखिए, भोपाल की तासीर आपको समझ में आने लगी। और पीते ही दिल को राहत है। अब ये मत सोचिएगा कि रिदमिक कैसे हो रहा है, शेर बन जाए तो इसमें ये ना सोचिएगा कैसे बना, बन गया। ये तासीर है बाजी यहाँ की। बटन दबाना है, बटन दबाना है, बटन दबाना। आरिफ मसूद को भारी मसूद से विजय बनाना। किसको? आरिफ मसूद। आरिफ मसूद साहब, आरिफ मसूद को भारी से विजय बनाना। आरिफ मसूद, आरिफ मसूद, आरिफ मसूद, आरिफ मसूद, आरिफ मसूद, आरिफ मसूद मतलब कांग्रेस जी। मध्य विधानसभा। और इस बार मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? परवीन हाँ? रोटी सिक गई, पलटना है। रोटी सिक गई, पलटना है। कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस सरकार बनाए बहुमत के साथ। कांग्रेस सरकार बना, वोट है? बोल लेना हैं? वोट है? बोले रोटी सिक गई है, ज्यादा देर पड़ी रही तो जल जाएगी। ज्यादा देर पड़ी रही तो जल जाएगी। तो यहाँ जो चाय की एक ही तरफ सिक रही थी। अच्छा, अब ज़्यादा समय हो गया, इसलिए पलट देना ही बेहतर है। क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम गुलरेज खान। गुलरेज खान साहब। और जनाब अली आपका? रईस कुरैशी। रईस कुरैशी साहब। क्या बताएं इस महंगाई के आलम को? क्या बताएं? शेर सुना रहे हैं क्या? क्या बताएं इस महंगाई के आलम को? इस महंगाई के आलम को? पक गई है रोटी, बैठे हैं सालन को।
पक गई है रोटी और बैठे हैं सालन को, सालन वाला सब्जी। वाह क्या बात है। क्या नाम हो गया आपका? परवेज कुरैशी। परवेज को मैंने कहा था ये तासीर है यहाँ की बाजी। चाय पीना शुरू की थी और चाय कौन सी थी वो? समावार की चाय। हल्का सा नमक होता है तो वो जो तासीर है हल्के से नमक की वो शेर कहलाती है। वो छोटी सी चीज होती है बारीक सी, शेर वहीं से निकलता है। क्या बात है, हकीकत बयां कर रहे हैं आप। बिल्कुल सच्चाई है। और भी कुछ है कहने के लिए? बहुत कुछ है कहने के लिए तो। हाँ कहिए जरूर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल किसी जाहिल इंसान के हाथ में दे ही नहीं सकता। आप चुनाव कर ही नहीं सकते, माशाल्लाह आप सोच समझ वाले आदमी हैं। तो मैं आपके वालिद ने गलत चुनाव किया ही नहीं होगा कभी। हाँ तो मुस्तकबिल नहीं दे सकता ना, मैं पढ़े लिखे इंसान को मुस्तकबिल दूंगा। 2024 में भी इन्होंने तय कर रखा है तो इन्होंने हमेशा सोच समझ के ही वोट दिया है, तो वही करेंगे इस बार भी। अब इंशाल्लाह वही करेंगे और पहले भी करते आए हैं, तो वो जो चलता आ रहा है वो चलेगा। और मैं चलूं कि कोई शेर सुनाएंगे आप? अरे अब क्या शेर सुनाएंगे, वो तो बस निकल गया मुंह से, क्योंकि दिल की भड़ास थी वो दिल की भड़ास थी। चले भाजी आइए, आ जाइए। कैसे हो सर जी, कैसे हैं? हाँ जी, इंग्लैंडियन। देखो मैंने कहा था भोपाल में मिलेगा कोई ना कोई हमें, और इंग्लैंडियन मिल गए हमको। मैं बहुत सुबह से बात कर रहा था कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मनोज। मनोज भाई ये ऐसे क्यों करवा लिए? अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा तो वैसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उधर से उधर हो गए, इधर से काले हो गए। अरे मैं MC स्टैंड वाले बाल कराने चाहता हूँ। हैं? MC स्टैंड वाले बाल कराने चाहता हूँ। अच्छा, अरे क्या काम करते हैं? मैं कुछ नहीं, यहाँ पर क्या बोलते हैं वो काम करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जो भी काम करते हैं, लेकिन रूम बनाता रूम बनाता मतलब। अच्छा वाह क्या बात है। 100% ये शॉट लगेगा। ये सुलेमानी चाय है? ये नमक वाली चाय है स्पेशल। सुलेमानी चाय? सुलेमानी चाय है ये। कौन चाय है? सुलेमानी, भोपाली लोग पीते हैं इसको। सुलेमानी चाय? सुलेमानी चाय भोपाली लोग पीते हैं। पुराने भोपाल के जितने लोग हैं सब सुलेमानी चाय पीते हैं। नहीं कह रहा। सुलेमानी चाय पीने से क्या होता है चाचा? मजा आता है। क्या होता है? मजा आता है चाचा कह रहे हैं सुलेमानी चाय पीने से। हाँ सुलेमानी चाय भोपाली लोग पीते हैं इसको। भोपाल के पुराने लोग जितने भी सब पीते हैं। आप आए तो आप भी पी के जाइए यहाँ पर सुलेमानी चाय, तो आपको खुद पता चल जाएगा। जी कौन चाय? मजा आता है। मैंने चाय तो पिया वहाँ पे, थोड़ी सी। अरे रुको यार, वहाँ तो पिया है चाय। थोड़ी सी और आप भोपाल में आए, पीते तो रहना पड़ेगी चाय। जब तक भोपाल में भोपाली चाय सुलेमानी। इस बार खेला होगा, बदलाव जरूरी है थोड़ा। हम लोगों के लिए भी तो सोचे, हमारे विकास के लिए, हमारी शिक्षाओं के लिए कुछ सोचा ही नहीं जा रही है ना। महंगाई के बारे में बढ़े ही जा रही है। अब कहाँ से लें साहब, धंधे पानी छोटे छोटे धंधे लेके बैठे हुए, कहाँ से लें सिलेंडर? 1200 रुपये दे दिए हमारी मामा ने हमारी बीवी को, तो उसमें गुजारा हो जाएगा 1200 रुपये में? कहाँ से होगा? चाय लेके आए हैं, जनाब का नाम है? यूनुस अली। यूनुस अली भाई बोले कि आप भोपाल का नमक एक बार जरूर खा लीजिए, और अगर भोपाल का नमक आपने एक बार खा लिया, सुलेमानी चाय पी ली, तो फिर आप भोपाल के ही। और गेहूं चावल में गुजारा करवा रही है सरकार। हर महीने गेहूं चावल। अब तो ताजमहल बनना चाहिए ना। चलो वाह। भैया जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे मैं आया हूँ, वो मंजर भोपाली साहब का है। देश के नहीं दुनिया के जाने माने शायर हैं, और कहाँ नहीं जाते हैं ये। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब आता हूँ तो उनसे मुलाकात जरूर करता हूँ। और मैं थोड़ा लालची भी हूँ इस मामले में कि जरा जब शायरों के पास बैठते हैं तो कोई ना कोई चीज नई निकल के सामने आ ही जाती है। और जिस जगह पे ये साहब, ये क्या खूबसूरत जगह है, यहाँ पे मुलाकात हुई आपसे। उसका
कुदरत का खेल है ये। मुझे इन्होंने बताया कि ये यहाँ रहते हैं और सामने जो भोपाल का दूसरा वाला हिस्सा, यानी ये जो भोपाल के ये जो तालाब है उसका दूसरा वाला हिस्सा, उधर शेर रहता है। तो एक शेर और दूसरा शेर इधर, उधर शेर रहता है, इधर शायर रहता है। क्या बात शेर जब दहाड़ता है तो जब मैं शेर सुनाता हूँ तो शेर उधर से दहाड़ के दाद देता है। क्या बात है, जिसके दांत शेर दे। तो क्या कहना साहब? ये हमारा शहर बड़ा खूबसूरत शहर है जी। तो मौसम तो आपको मालूम ही है, हल्की हल्का सर्दी शुरू हो गई है। शायर को तो अपने अंदाज में अपने हिसाब से मौसम को पता करना होता है, मौसम को बताना होता है, वो अपने मूड से चलता है। तो साहब कैसरुल जाफरी का एक शेर याद आ रहा है, बहुत अच्छे शायर थे जी, कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। बड़ा मकबूल शायर है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। क्या बात शहर है। का मामला ही यही है कि ये शहर इतना खूबसूरत है जी, यहाँ जिससे मिलेंगे आप सिर्फ प्यार की बात करेगा। देखिए, मैं एक गीत सुनाता हूँ, नया गीत है, जिंदगी से जुड़ा हुआ गीत है मेरा ये जी। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। क्या बात है, वाह। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए, फूल जो महक रहे महकने दीजिए, महकने दीजिए, पंछियों को प्यार के चहकने दीजिए, चहकने दीजिए, हर गुलाब हर कली से प्यार कीजिए, क्या बात हो है। सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। आग और खून का ये खेल छोड़िए, खेल छोड़िए, क्या बात है। टूटते बिखरते सब दिलों को जोड़िए, दिलों को जोड़िए, आदमी है आदमी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, नफरतें जो बांटते वो शब्द हैं बुरे, शब्द हैं बुरे, बात वो न सुनिए आप जिससे दिल जले, जिससे दिल जले, प्यार वाली शायरी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, नया गीत था, बहुत खूब है। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। शायर क्या कहता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो दिलों में उतर के बात कोई कहता है और दिलों से जोड़ने वाली बात कहता है। तो शायर क्या कह रहा है ये लोग जानना चाहते हैं, और खास तौर से मंजर भोपाली साहब भोपाल में रह के चुनाव के इस मौसम में क्या सोच रहे हैं। देखिए, चुनाव और शायरी के बगैर तो कोई ज़िंदगी का कोई शोबा मुकम्मल नहीं होता। वाह। ना मैं किसी विचारधारा से जुड़ा हूँ, मेरी विचारधारा मेरी शायरी है जी, इसके अलावा कुछ नहीं। जी जनाब, स्वागत है। कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो, कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो, हंसना या रोना चाहोगे तय कर लो, कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो, हंसना या रोना चाहोगे तय कर लो, ऐसा कल जो खुशियों के पल लाएगा, चाहत के नगमों को फिर दोहराएगा, उम्मीदों के सूरज जिसमें चमकेंगे, खुशहाली से बुझते चेहरे दमकेंगे, जो मुस्काने बांटेगा इंसानों को,
सीख मोहब्बत की देगा नादानों को। वाह कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो। वाह, बहुत खूब। कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो। वो कल जिसके सर पर सहरा फूलों का, जिसके साथ हो रिश्ता गहरा फूलों का, खुशबू की तासीर हो जिसकी सांसों में, रंगों का संसार हो जिसकी बाहों में, जिसके तन पोशाक सजी हरियाली की, जिसका मौसम कद्र करे हर डाली की। क्या बात है। कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो। कैसा कल जीना चाहोगे तय कर लो। ये मेरी खुशकिस्मती है कि ईश्वर ने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया और मैं उसका कर्ज अदा नहीं कर पा रहा। न जाने क्या है, कहाँ कमी रह गई है जी। तो मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ हम लोग बड़ी मोहब्बतों से, प्यार से, इज़्ज़त के साथ रहते हैं, मगर न जाने कहाँ से कुछ लोग आते हैं, एक चिंगारी लगाते हैं और फिर वो खो जाते हैं और हम लोग उस चिंगारी को आग बना के झुलसने लगते हैं। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। क्या बात है। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। वाह। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए, किसने शूल बो दिए। पाजी यहाँ से रुक करेंगे आगे के लिए और उम्मीद करते हैं जिसकी तरफ उन्होंने सवाल उठाए हैं, जो वो सवाल उठाते हैं उस सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलेंगे। आपका सुख चैन बना रहे पाजी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। हाँ बाजी आओ। शुभकामनाएं बहुत बहुत भोपाल आने के लिए आपको। क्या दिया है आपने? वो कौन कह रही है? एक फूल लक्ष्मी जी वाला। अच्छा जी। कहाँ के लिए दिया ये? काहे के लिए? आप ले जाएंगे, आप दिल्ली ले जाना, आप टीवी में देखा ना भैया। भाजी मेरा इनाम यही है, मेरा यही नाम है कि कोई कहीं से कुछ ला के दे, मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई। आओ गले मिलो आके। अरे यार भाई बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आप अच्छा आप सुनो, बहुत देखा टीवी में, आपको कॉमेडी बहुत मजा। अच्छा एक काम करो, इसको तुम मेरी तरफ से लो। अब ये तो मेरा हो गया, सुनो मेरी बात, यहाँ आओ। मेरा हो गया ना, ये मेरा हो गया तो मैंने तुम्हें दिया। अरे रुको, लेके जाना भैया। चलो बाजू आओ, बाजी आओ। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। हमास के इलाके में घुसकर उसके लड़ाकों का शिकार कर रही है आईडीएफ।
खुले मैदान में खड़े होकर हमास को ललकार रही है आईडीएफ और गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा की वीरान हो चुकी गलियों में अब सिर्फ हमास बचा है, जिसे खत्म करने पहुंच चुकी है इजराइल डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा से घुसी सेना अब पूरे गाजा शहर को अपने कब्जे में ले चुकी है। पूरे गाजा शहर को आईडीएफ घेर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके सामने आईडीएफ से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हमास के कायर लड़ाकों में न इतनी हिम्मत है और न ही इतनी ताकत कि वो आईडीएफ के सामने आकर उसे युद्ध के लिए ललकार सके। इसीलिए हमास की अल कासम ब्रिगेड की लड़ाके गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ के जवानों और टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना इजराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। आईडीएफ जानती थी कि गाजा में घुसने पर वो चौतरफा हमास के निशाने पर होंगी, उन पर कहीं से भी हमला हो सकता है। लेकिन यही तो इजराइल की पहचान है। इजराइल ने उस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और कहा है कि ये यहूदियों का वजूद बचाने की जंग है। इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद आईडीएफ हजारों जवानों, स्नाइपर्स यूनिट, पैराट्रूपर्स और सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। शनिवार को आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक इजराइल के 160 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनमें से इजराइल के 25 से ज्यादा सैन्य वाहनों को पिछले 48 घंटों में तबाह करने का दावा किया गया है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة، لكنها हालांकि इजरायली सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खुद हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक गाजा की तरफ से इजराइल पर दागे गए करीब 1000 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिसमें गाजा के आम निवासी मारे गए। उधर इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना प्रण दोहराते हुए कहा कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देने तक इजराइल की सेना चैन की सांस नहीं लेगी। המלחמה נגד חמאס דאעש מתקדמת במלוא עוצמתה, ויש לה מטרה אחת: לנצח. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, הם פועלים בלב העיר, הם בפאתי בית החולים שיפה, הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה एक महीने की बमबारी में इजराइल ने गाजा को जिस पाषाण युग में पहुंचा दिया है, वहां से दोबारा सब कुछ सामान्य कर पाना अकेले गाजा वासियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इजराइल ने तय कर लिया है कि वो पहले गाजा की ईंट से ईंट बजाएगा और हमास का हर निशान मिटा देने के बाद नया गाजा बनाएगा। ऐसा गाजा जिसका कंट्रोल हमेशा के लिए इजराइल के हाथों में रहेगा और गाजा की धरती से फिर कभी एक भी रॉकेट इजराइल की धरती पर नहीं गिरेगा। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים,
כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש, של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक हमास के 2000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें हमास के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और जब तक गाजा में हमास का एक भी लड़ाका या कमांडर जिंदा है, तब तक गाजा का जर्रा जर्रा यूं ही दहलता रहेगा। और वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला आतंकियों को इजराइल की जंग और वहां पर तेज हो गई है और रविवार को हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। और उसके बाद क्या था? उसके बाद इजराइल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों को हवाई हमले से तबाह कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और इजराइल के साथ साथ लेबनान से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लेबनान में मौजूद हमारी टीम इजराइल की बमबारी को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब हो पाई है। आप भी देखिए जरा बर्बादी की तस्वीरें। काफर किला इलाके में न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है और देखिए किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा लेबनान के इस काफर किला इलाके में इजराइल ने हमला किया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी यहाँ पर उठ रहा है। आज लगातार इजराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। काफर शोबा इलाके में भी हमने देखा। और देखिए एक और धुआं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक सफ़ेद रंग का धुआं आपको दिखाई देगा और एक काला धुएं का गुब्बार आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीर बिल्कुल जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ की ये तस्वीर नज़र आ रही है, जहाँ एक दूसरे पर हमला लगातार इजराइल और हिजबुल्ला कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड ज़ीरो से लगातार दिखा रहा है जो जंग का मैदान दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। कल हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद और जो हमले हैं वो तेज़ हो गए हैं। यहाँ पर ये पूरा इलाका आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और जगह जगह अलग अलग पॉकेट में आपको घर नज़र आएंगे और यही ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल को ये आशंका है कि यहीं से हमला हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं वो करते हैं। और देखिए दूसरी तरफ लगातार जो धुआं है वो उठ रहा है। तो ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान के हिस्सों की बनी हुई है जहां इजराइल और हिजबुल्ला लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ये जो युद्ध है, ये जो हमले हैं और बढ़ गए हैं हसन नसरुल्लाह की स्पीच के बाद, क्योंकि हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल की हार नहीं हो जाती। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को जिस बात का डर था अब वो होने जा रहा है। दरअसल गाजा की गलियों में घुस चुकी आईडीएफ के जवानों और टैंकों को हमास के लड़ाके रॉकेट लॉन्चर से लगातार निशाना बनाते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में हमास ने आईडीएफ की 25 से ज्यादा गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और अनिश्चित काल तक ये कब्जा रहेगा। और तब इजराइल एक नया गाजा बनाएगा जिस पर उसका पूरा कंट्रोल होने जा रहा है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री ने बोला कांग्रेस पर हमला। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भूपेश बघेल की सरकार पर लगाया जनता को लूटने का आरोप। हैदराबाद में एक गोदाम में आग लगने से हुए हादसे में 9 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौके पर पहुंचे। त्योहारों के मौसम में लोगों को मिली महंगाई से राहत। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में गिरी खुदरा महंगाई दर। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कभी नाच गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके गेरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं।
हमास के इलाके में घुसकर उसके लड़ाकों का शिकार कर रही है आईडीएफ। खुले मैदान में खड़े होकर हमास को ललकार रही है आईडीएफ और गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं हमास के लड़ाके। गाजा की वीरान हो चुकी गलियों में अब सिर्फ हमास बचा है, जिसे खत्म करने पहुंच चुकी है इजराइल डिफेंस फोर्स। उत्तरी गाजा से घुसी सेना अब पूरे गाजा शहर को अपने कब्जे में ले चुकी है। पूरे गाजा शहर को आईडीएफ घेर चुकी है, जिसका मतलब है कि अब गाजा शहर में मौजूद हमास के लड़ाकों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके सामने आईडीएफ से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हमास के कायर लड़ाकों में न इतनी हिम्मत है और न ही इतनी ताकत कि वो आईडीएफ के सामने आकर उसे युद्ध के लिए ललकार सके। इसीलिए हमास की अल कासम ब्रिगेड की लड़ाके गाजा की गलियों में छिपकर आईडीएफ के जवानों और टैंकों को रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रहे हैं। गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना इजराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। आईडीएफ जानती थी कि गाजा में घुसने पर वो चौतरफा हमास के निशाने पर होंगी, उन पर कहीं से भी हमला हो सकता है। लेकिन यही तो इजराइल की पहचान है। इजराइल ने उस लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई का नाम दिया है और कहा है कि ये यहूदियों का वजूद बचाने की जंग है। इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद आईडीएफ हजारों जवानों, स्नाइपर्स यूनिट, पैराट्रूपर्स और सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। शनिवार को आईडीएफ पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए हमास ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक इजराइल के 160 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इनमें से इजराइल के 25 से ज्यादा सैन्य वाहनों को पिछले 48 घंटों में तबाह करने का दावा किया गया है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة الأخيرة في مواجهة غير متكافئة، لكنها हालांकि इजरायली सेना को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खुद हमास के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अभी तक गाजा की तरफ से इजराइल पर दागे गए करीब 1000 रॉकेट गाजा में ही गिर गए, जिसमें गाजा के आम निवासी मारे गए। उधर इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अपना प्रण दोहराते हुए कहा कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देने तक इजराइल की सेना चैन की सांस नहीं लेगी। המלחמה נגד חמאס דאעש מתקדמת במלוא עוצמתה, ויש לה מטרה אחת: לנצח. כוחות צה"ל השלימו את כיתור העיר עזה, הם פועלים בלב העיר, הם בפאתי בית החולים שיפה, הם חיסלו אלפי מחבלים, כולל מפקדים בכירים ורבי מרצחים שהיו בין אלה שהובילו את הטבח הנורא הזה एक महीने की बमबारी में इजराइल ने गाजा को जिस पाषाण युग में पहुंचा दिया है, वहां से दोबारा सब कुछ सामान्य कर पाना अकेले गाजा वासियों के बस की बात नहीं है। इसीलिए इजराइल ने तय कर लिया है कि वो पहले गाजा की ईंट से ईंट बजाएगा और हमास का हर निशान मिटा देने के बाद नया गाजा बनाएगा।
ऐसा गाजा जिसका कंट्रोल हमेशा के लिए इजराइल के हाथों में रहेगा और गाजा की धरती से फिर कभी एक भी रॉकेट इजराइल की धरती पर नहीं गिरेगा। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש, של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמה. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक हमास के 2000 लड़ाकों को ढेर कर दिया गया है, जिनमें हमास के सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और जब तक गाजा में हमास का एक भी लड़ाका या कमांडर जिंदा है, तब तक गाजा का जर्रा जर्रा यूं ही दहलता रहेगा। और वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला आतंकियों को इजराइल की जंग और वहां पर तेज हो गई है और रविवार को हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए। और उसके बाद क्या था? उसके बाद इजराइल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों को हवाई हमले से तबाह कर दिया। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और इजराइल के साथ साथ लेबनान से भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। लेबनान में मौजूद हमारी टीम इजराइल की बमबारी को अपने कैमरे में कैद करने में कामयाब हो पाई है। आप भी देखिए जरा बर्बादी की तस्वीरें। काफर किला इलाके में न्यूज़ 18 इंडिया की मौजूदगी है और देखिए किस तरह से जंग का मैदान बना हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी ताज़ा लेबनान के इस काफर किला इलाके में इजराइल ने हमला किया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार अभी भी यहाँ पर उठ रहा है। आज लगातार इजराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। काफर शोबा इलाके में भी हम अच्छा अच्छा, इंडिया गेट पे। अच्छा, स्वागत है। हरदा में? हरदा में। भोपाल से आ रहा हूँ। भोपाल से आ रहे हैं आप? भोपाल से चला रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था, लेकर आ जाता आपको। अरे वाह, जैसे आपके बालों को देख के पहचान लिया। अच्छा, बालों से पहचान लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, यह हमारा हरदा का घंटाघर है। कहाँ का? ये हमारा जिला हरदा, मध्य प्रदेश। हाँ, उसका ये घंटाघर। ये घंटाघर है और अंग्रेजों के ज़माने का है ये। घंटे बजते हैं? जी बिल्कुल। अभी देखिए 2 बजे की, जब 2 बजेगा, 1 बजे वो 12 बजेगी तो 12 घंटा बजता है। 1 बजे क्या बजता है? 1 बजेगा ना तो एक ही बार घंटा बजेगा। और 12 में? हर 12 में 12 बार घंटाघर है। जी सर। और आपका बहुत कार्यक्रम भी देखते हैं टीवी पे, नेताजी उनके बीच में। तो आज खबर लगी थी आप हरदा पधारे हैं। हरदा आ गए। हृदय नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय की नगरी है ना ये? हरदा बाजी हृदय की नगरी कहा जाता है, दिल की। इसी से हृदय से हरदा हो गया। हृदय से हरदा हो गया। यहाँ पधारे थे हरदा। बापूजी आए थे यहाँ पे। जी जी, बापूजी आए थे, गांधी जी आए थे यहाँ पे। तो बाजी तो आज तो हरदा में शो करेंगे फिर हम। जी ठीक है ना? जी सर, आएंगे बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार? जी सर, लग रहा क्या है, बस ये कमल का फूल खिलेगा सर। ये गुलाब है पर हम कमल बोल रहे हैं। कमल का फूल खिलेगा सर। कमल का फूल ही खिलेगा सर जी, बस। पाजी आओ, मुलाकात हो। जय हो, जय हो। पाजी कमल जी हैं मध्य प्रदेश के, हरदा में मुलाकात हो रही है। पाजी ये भी सुख गजब का होता है ना, चुनाव के समय में मजेदार होता है।
गजब होता है, बड़ा रंगीन होता है, बड़ा कलरफुल होता है। कमल जी नमस्कार। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो ये कह रहा था कि कोई हैरानी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत चुनाव के समय में? देखिए, जो विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है वो परीक्षा के टाइम पे बिल्कुल मस्त रहता है, पिक्चर देखता है और मेरिट में आता है। और कमल पटेल ऐसा राजनीतिक विद्यार्थी है जो 12 ही महीने जनता की सेवा करता है और 33 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। पाजी ये बात तो सच है कि इम्तिहान के समय में पढ़ाई काम नहीं आती है। जो साल भर अभ्यास करता है, मैथमेटिक्स है बाजी, साल भर करना पड़ेगा, 2 सवाल रोज लगाने पड़ेंगे। तो बताइए, अच्छा गाना वाना सुनते हैं? सुनते हैं। आपका प्रसिद्ध फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अरे पाजी मेरी टीम कहाँ गई, इधर आ। कौन सा गाना सुनवाएं आपको, बताइए? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। पाजी कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब आपने देखा कि चुनाव का समय है और बहन दिख रही तो आपने कह दी ये वाला गाना? नहीं, सुनो। हाँ। मैं अभी रक्षाबंधन था, हाँ जी, तब मैंने 1 लाख बहनों से राखी बंधवाई है। और जब मैं ये गीत गाता था हाँ। कि 1000 में मेरी बहना है, हाँ। तो बहनें सब कहती कि 1000 में मेरा भैया है। अजी जगह है मामा की, लेकिन भाई और बहन का प्रेम यहाँ बह रहा है सड़कों पे। जिसको जितना लेना हो ले जाए। लेना है क्या? पता ही नहीं चल रहा तुम्हें कहाँ पे कौन चीज हम पूछ रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? ये गाँव का। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात कर रही है। तो चुनाव इस बार लोग कह रहे हैं कि 18 साल हो गए, तो 18 साल एक ही चीज। और लोग इस बार कह रहे हैं कि चीजें जो हैं बदलाव की तरफ भी जा सकती हैं। कमल जी, पिछली बार बदलाव किया था मध्य प्रदेश में, तो लोग 15 महीने में कांग्रेस से गले गले नहीं, पूरे डूब गए, दाब गए। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने पिछली बार धोखा दिया, जनता को ठगा कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी ने कहा था। तो लोग चक्कर में आ गए 2 लाख के। फिर कहा महिलाओं का समूह माफ कर देंगे, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, तो महिलाएं आ गई चक्कर में। उसके बाद में कहा कि युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ढोर चराने वालों को भी 4000 देंगे। तो जो बेरोजगार थे वो आ गए चक्कर में, 4000 फोकट में मिलेंगे। और विधवाओं को नहीं छोड़ा कांग्रेस ने, उनके कहा गया 1000 पेंशन करेंगे, नहीं किया। लेकिन 15 महीने सरकार रही, कुछ नहीं किया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश का पहला जिला है हरदा, जो 100% सबसे धनाढ्य जिला अगर कोई है तो वो है हरदा। और मेरा कहना है कि कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और इनका नाम भी कमल है। मैं स्वयं कमल हूँ। इसलिए जब से हरदा में कमल का फूल कमल पटेल के रूप में खिला है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में खिला और देश में मोदी जी के रूप में खिला है, तब से हरदा, मध्य प्रदेश और देश धनाढ्य हो रहा है। और सभी बाजी वैसे तो ये चुनाव जीतना जानते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, लोकप्रियता होगी बाजी। इतनी बार तो लगातार कैसे चुनाव कोई जीतेगा। लेकिन एक बार चुनाव हारे भी हैं आप 2013 में। तो मैं एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, बाकी तो सब आपको मालूम है, सारी घोषणाएं मालूम है, सब कुछ मालूम है। जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि आप कितने बजे से निकली हैं घर से? 10 बजे से। अरे बताइए, काफी सवेरे से, पूरा दिन भर यही लग जाता है? 7 बजे तक। 7 बजे तक का? तो साथ देंगे, भाई जीतेगा तो भाई का साथ। हम सब कमल पटेल, हम सब कमल पटेल, हम सब कमल पटेल। पूरे नंबर हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि 13 में आप हारे। आदमी, नेता हार कैसे जाता है और जीतने के लिए क्या सबक क्या मिलता है? आपने जो कहा ना कि लगातार होने से 20 साल मुझे हो गए थे, तो लगातार अगर हलवा पूरी खाते हैं और लगातार मिठाई खाएंगे तो फिर सूखी रोटी खाने की इच्छा होती है। तो ये 20 साल में एक बार हो गई परिवर्तन का जो रहता ना, और वो भी बहुत कम वोट से हारा था। लेकिन जैसे ही मैं चुनाव हारा, जनता 6 महीने के अंदर त्राही करने लगे, गलती हो गई। फिर मैंने जिला पंचायत का चुनाव आया तो पूरी जनता मेरे पास आई कि आप अपनी बहू को चुनाव लड़ा दो, बेटे को लड़ा दो, हम जिता देंगे। हमने कहा हमको नहीं लड़ना, हम ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन नहीं माने और मेरी बहू को चुनाव लड़वाया मैंने जिला पंचायत का, बेटे को। और उसके बाद रिकॉर्ड वोट से वो जीते। जिस गाँव से मैं 500 से हारा, वो 700 से जीती। यानी यह है 6 महीने के अंदर जनता ने परिवर्तन। अजय, इन लोगों के पास गणित होती है। नेता वही जिसके पास गणित हो, जिसके पास अरिथमेटिक हो, जिसके पास जोड़ और तोड़ की सारी
नीति मालूम हो। और कमल जी इसमें माहिर आदमी है, और कमल जी चुनाव लड़ने जा रहे, ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए भाई, ये चुनाव का समय है, जितना आप रोकेंगे उतना इनका जो है मामला थोड़ा सा ये लोग सोचेंगे कि नहीं 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 निकलना है निकलना है। बहुत बहुत आज्ञा। मैं अच्छा हूं, चाय ना पिलाइए, चाय बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं समझ गया कि आप प्रोग्राम देखते हैं। अरे बाप रे बाप रे, हमको क्या है कि हमने इसलिए बोला पंडित जी आइए। अच्छा इसीलिए बोला था आपने। और क्या, चाय पीजिए, चाय पिलाया। चाय ना पिलाइए, क्या पिए? मुझे तो सिर्फ बताइए क्या लग रहा है इस बार। न्यूज के बारे में मत पूछिए आप। अरे लीजिए, तो अभी तो आप कह रहे थे ब्राह्मण है, अब अभी आप नहीं बोल पा रहे हैं। सबको ठीक है, लड़ाई कांटे की है। लड़ाई कांटे की है। ब्राह्मण तो साफ बोलता है, साफ बोलता है, उच्च से बोलता है, धीरे से बोलता है, कहाँ बोलता है? झूठ बोलने वाली बात हाँ? लड़ाई कांटे की है। लड़ाई कांटे की है। 80 रुपए काट 80 रुपया काट लीजिए पहले, फिर बाकी हम बात देखेंगे। चाय ना पिलाइए मुझे, चाय जो है ना बहुत ज्यादा हो जाती है फिर। अब देखिए आपकी दुकान पे खड़े हैं, हाँ चैनल चल रहे हैं, आप मालूम है आपको, देखता हूँ प्रोग्राम आपका। अच्छा, दिल्ली में जब लोकल शो लेते हैं ना आप, हाँ तो वहाँ पे तो आप देखते हैं प्रोग्राम। दवाई की दुकान है पाजी, बिल्कुल एकदम घंटा घर पे। हाँ देखिए पंडित जी ने अपनी बला जो है दूसरे पे टरका दी कि मेरी बला से दूसरी बला में जाइए, अपना नहीं बोलना है। हमको बुलाया पंडित जी इधर आइए, जब मैं आ गया तो बोल नहीं रहे पंडित जी। कांटे की टक्कर है। मुझे बताइए चुनाव इस बार कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। क्या लग रहा है बाबू? मजेदार चुनाव है, मजेदार चुनाव है, मजेदार चुनाव है। फंसा हुआ चुनाव है या निकला हुआ चुनाव? कस वाला है, कस वाला है। कश मकश, समझ रहे हैं? कश मकश का मतलब क्या? बराबरी की टक्कर है। बराबरी की टक्कर है, कांटा वाला है। तो लगता क्या है इस बार? अब ये तो नहीं बता सकते क्या था, बाकी अब बोलो बोल रहे हैं, पूछो। तुम्हारा मन क्या कह रहा है वो बताओ तुम, बाकी पंडित जी का छोड़ो तुम। पंडित जी तो वैसे बीच में तो आप कैसे बता सकते हैं कौन सी पार्टी आ सकती है, क्योंकि बराबरी का मुकाबला है इस समय। थोड़ा सा 19-20 में क्या लग रहा है? कोई ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। करे दो तो ऊपर 19-20 में क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं बता सकते। ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे है। जो ऊपर है वो नीचे है। 100 टन खरा, क्या बोल रहे हैं पूछो। वही वाला बताओ क्या लग रहा है बाबूजी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। पंडित जी का थोड़े से मुस्कुराहट थोड़ी बढ़ी, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है पंडित जी। तुम्हारा क्या कहना है? वो तो बोल दिए साहब, देखो हैं, बता नहीं सकते ना कौन सी पार्टी आ सकती है परफेक्ट। तो परफेक्ट नहीं बता सकते, तो वोट तो डालने जाएंगे ना? डालने जाएंगे, वोट डालने जरूर जाइएगा। हाँ बाकी सब ठीक। बड़ी आप जाएंगे ना? हाँ जी। तो और भैया कैसे हैं? क्या दवा? घर घर इंजेक्शन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है इस बार? बराबरी की काम हाँ अच्छा, बराबरी का है, पता नहीं चल पा रहा है। पता क्या, ये ऊँट न जाने किस कर पर बैठेगा। ऊँट न जाने किस कर पर बैठेगा। ऊँट किस कर पर बैठे कोई। हाँ जी, ऊँट की लंबाई ज्यादा है, कमल पटेल का आने का पक्का वादा है। ऊँट की लंबाई ज्यादा है, कमल पटेल का आने का पक्का इरादा है। कमल पटेल का आने का पक्का इरादा है। बीजेपी यानी ऊँट की लंबाई ज्यादा है। अब ऊँट है तो ऊँट ही है फिर। चलो बाजी, अपना काम तो है। हाँ कैसे? हाँ अरे पंडित जी 1500 किलोमीटर चल के हम आ गए और आप ना बता पाए हमको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो। भाजी आओ, प्रचार मिल गया मुझे हरदा में। तो हरदा में जब प्रचार मिल गया तो लगे हाथ
पकड़ ही लिया जाए। क्या बात है, महिलाओं का प्रचार चल रहा भाजी। राम किशोर दोगने जी। अजी कांग्रेस का प्रचार है ये बाजी, आइए बात कर रहे हैं। तो क्या वजह से आज तो त्योहार का समय है, आप लोग सब? हमारे लिए तो ये भी एक त्योहार ही है सर। क्या बात है बाजी, जब से 33% हुआ बाजी, उससे पहले ही सब लोग बहुत मालूम था अपना अधिकार सबको। तो क्या लग रहा है इस बार? पापा ही आएंगे, दोगने जी पापा ही आएंगे बाजी। तो बिटिया मिल गई और पिताजी के बहू मिल गई प्रचार में। तो कितना प्रचार कर डाला आपने आज कितना किया प्रचार? आज 12 बजे से कर रहे हैं सर। तो आप अपने प्रचार में सबसे खास बात क्या करेंगी, क्योंकि राम किशोर दोगने जी की बहू है। क्या नाम है आपका पहले तो? नाम शिवानी दोगने। शिवानी जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं जानना चाहता हूँ अपने प्रचार में आप कह क्या रही हैं? हम ये कह रहे हैं कि बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक समय के बाद में रोटी तो पलटना ही चाहिए सर। हाँ पाजी, एक समय के बाद में रोटी बदलना ही चाहिए जी। आप क्या कह रही हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? अच्छा, वो तो प्रचार मेरा नेता एक ही है, बाकी सब चल रहे हैं साथ में जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? स्मिता दोगने। स्मिता जी, क्या कह रही हैं आप बात में? दोगने जी के बड़े भाई की बहू। अच्छा बाजी, परिवार के लोग हैं। और हरदा बाजी छोटा सा शहर जिसमें पूरा परिवार आया है उनका। अच्छा, पूरा परिवार आया है जी। नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गली गली घूमना पड़ रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घूमना तो है। नहीं तो 5 साल लगातार घूमेंगे या सिर्फ अभी घूमेंगे? बिल्कुल 5 साल लगातार। पक्का जी बाजी। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं। और बाजी, हमारा भी आपका यही काम है, एक जगह से दूसरा शहर, दूसरी जगह से तीसरा शहर। कुछ खास बात जिसको आप कह रही हैं कि वो आप में से इन्हीं में है और उनमें नहीं है? देखिए, गुंडागर्दी करनी है तो सब कर लेंगे। अगर शांति से सबको जीवन जीना है, परिवर्तन लाना है, तो इस बार तो आप तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। आप जो भी मान लें उसे। बाजी, अब आपने सवाल पूछ लिया और उधर से चल भी गया तीर, तो बाजी हमने ले लिया उसको वैसे ही। ठीक है, तो आपका इल्जाम है, आपने अपनी बात कही है बाजी, हमारा भी काम है एक दूसरे से। और कुछ आपको कहना? जी, हरदा जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और भय की राजनीति व्याप्त है। यहाँ पर लोग सिर्फ नाम मात्र से डर जाते हैं, तो डर को खत्म करना है जनता के बीच में से। और आज तक जो अरे रुको चाचा, 2 मिनट रुको बस, अभी आ रहे हैं आपके पास। अरे रुको। हाँ जी। आज तक जो इल्जाम कांग्रेस पार्टी पे लगते आए हैं, उनको भी धोने का समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कुछ रह गया क्या आपका? बस आपकी बार दोगने जी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आओ बाजी। लेकिन हमारी समस्या का परेशानी हो रही है। क्या हो गया चाचा? समस्या रुक नहीं पा रहे थे 4 मिनट के लिए, क्या हो गया? गरीब परेशान है। कहाँ? हर जगह। क्या नाम है आपका? रुस्तम खान। अरे रुस्तम खान भाई, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारे नाली रोड नहीं है, कुछ नहीं है। नाली रोड नहीं है? महंगाई जमाने भर की। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मदीना कॉलोनी। वहाँ नाली रोड नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन सी कॉलोनी? मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी। तो हम क्या करें आप बोलो? हमने खुद पैसा लगा के यहाँ तक के कमर तक के हमने भर्ती करवाई, हमने रोड बनवाई। कहाँ तक की? हम 22 साल तक के रह रहे वहाँ। 22 साल से रह रहे हैं? हाँ। में टीवी पे देखा था आपको। हाँ। अरे आप हम मार्केट में देखे, यूपी से आ गए। क्या नाम? राजा राम, रहटा खुर्द, तहसील हरदा, जिला पोस्ट सुराल। ठेला? हाँ ठेला का, हाँ ठेला चलाते हैं हरदा जिले।